राम 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 नारायण नारायण। संबंध। जहाँ सत्कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती वहाँ सद्भावों का भी निरादर होता है, अर्थात सद्भाव दबते चले जाते हैं। अब इसको आगे के 8वें श्लोक में बताते हैं। असत्यमा प्रतिष्ठां ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतम् किमन्यात् कामहेतुकम्। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, अप्रतिष्ठित और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है और कोई कारण नहीं है। व्याख्या। असत्यम। आसुर स्वभाव वाले पुरुष कहा करते हैं कि यह जगत असत्य है, अर्थात इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। जितने भी यज्ञ, दान, तप, ध्यान, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उनको वे सत्य नहीं मानते, उनको तो वे एक बहकावा मानते हैं। अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम। संसार में आस्तिक पुरुषों की धर्म, ईश्वर, परलोक यानी पुनर्जन्म आदि में श्रद्धा होती है। मरने के बाद जो जन्म होता है वह चाहे मृत्युलोक में हो चाहे किसी अन्य लोक में हो, चाहे मनुष्य, पशु पक्षी आदि किसी योनि विशेष में हो, वह सब परलोक ही है। परंतु वे आसुर मनुष्य धर्म, ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते, अतः वे ऐसा मानते हैं कि इस संसार में धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप आदि की कोई प्रतिष्ठा, मर्यादा नहीं है। इस जगत को वे बिना मालिक का कहते हैं, अर्थात इस जगत को रचने वाला, इसका शासन करने वाला, यहाँ पर किए हुए पाप पुण्यों का फल भुगताने वाला कोई नहीं है, अर्थात ईश्वर नहीं है। अनीश्वर पद का तात्पर्य यह है कि आसुरी संपत्ति वाले ईश्वर को नहीं मानते। प्राप्तौ सत्याम निषेधः। इस न्याय के अनुसार यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की सत्ता तो है पर वे उसे स्वीकार नहीं करते। ईश्वर की सत्ता न मानने से वे अपार चिंताओं से घिरे रहते हैं, पर ईश्वर की सत्ता को मानकर उसके आश्रित रहने वाले देवी संपत्ति वाले मनुष्य निश्चिंत और निर्भय रहते हैं। अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की कामना हो गई, अतः उन दोनों के परस्पर संयोग से संसार पैदा हो गया, इसलिए काम ही संसार का हेतु है। इसके लिए ईश्वर, प्रारब्ध आदि किसी की क्या जरूरत है? ईश्वर आदि को इसमें कारण मानना ढकोसला है, केवल दुनिया को बहकाना है।